हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको सुभाषिका पुस्तक क्लास 6 से त्रय धूर्ता 3 धूर्त द्वादशः पाठ 12वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। एक मिनट देखते हैं बच्चों, जरा सा स्क्रीन को सही से कर लेते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं। द्वादशः पाठ यानी द्वादश मतलब होता है 12। 12वां अध्याय है ये। त्रयः धूर्ता यानी 3 धूर्त। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः धूर्ताः निवसन्ति स्म। ते ग्रामं भ्रमन्ति स्म। एकदा ते ख्वाजा नसीरुद्दीनस्य ग्रामम् अगच्छन्। एक गांव में, इसका अर्थ देखिए, एक गांव में, एकस्मिन् का मतलब है एक गांव, एक गांव, ग्रामे गांव, त्रय 3, धूर्ता धूर्त, निवसन्ति स्म मतलब रहते थे। एक गांव में 3 धूर्त रहते थे। ते ग्रामं भ्रमन्ति स्म, वे गांव घूमते थे। एकदा ते ख्वाजा नसीरुद्दीनस्य ग्रामम् अगच्छन्, एक बार वे ख्वाजा नसीरुद्दीन के गांव गए। प्रथमः वयं त्रयः चतुराः। पहला जो धूर्त है वो कहता है कि वयम त्रयः चतुराः, हम तीनों चतुर हैं। दूसरा क्या कहता है? द्वितीय मतलब संस्कृत में 2। प्रथम का अर्थ है 1, द्वितीय का अर्थ है 2, तृतीय का अर्थ है 3। ये संस्कृत भाषा है। अस्माकं बुद्धौ त्रयः कठिनाः प्रश्नाः सन्ति, हमारी बुद्धि में 3 कठिन प्रश्न है। दूसरा कहता है तीसरा क्या कहता है? वयम प्रतिदिनम अत्र तत्र भ्रमामः। अत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ। वयम प्रतिदिनम अत्र तत्र भ्रमामः परंतु कुत्रापि कोऽपि अस्माकं प्रश्नानाम् उत्तराणि न ददाति। अब देखिए तीसरा क्या कहता है? हम लोग प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमते हैं परंतु कहीं भी कोई भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। देखिए, वयम प्रतिदिनम अत्र तत्र भ्रमामः, हम लोग प्रतिदिन मतलब हर दिन, प्रतिदिन अत्र तत्र यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, परंतु कुत्रापि कोऽपि अस्माकं, कुत्रापि कहीं भी, कोई भी अस्माकं हमारे प्रश्नानाम प्रश्नों का उत्तराणि न ददाति उत्तर नहीं देता है। प्रथमः ख्वाजा नसीरुद्दीनः अति बुद्धिमान अस्ति इति श्रूयते। पहला जो है वो कहता है ख्वाजा नसीरुद्दीन बहुत बुद्धिमान है, इति श्रूयते ऐसा सुनते हैं। द्वितीय, अद्य तस्य गृहं चलामः अपि च तस्य बुद्धि कौशलस्य परीक्षां कुर्मः। तो जो दूसरा है वो कहता है आज उसके घर चलते हैं। आज हम लोग अद्य तस्य गृहं चलामः, अपि का मतलब होता है भी। आज हम लोग उसके भी घर चलते हैं। तस्य मतलब उसके, अद्य का अर्थ है आज, गृहम का अर्थ है घर, चलामा का चलते हैं। आज हम लोग उसके घर चलते हैं। च तस्य बुद्धि कौशलस्य परीक्षां कुर्मः, और उसकी बुद्धि कौशल की परीक्षा करते हैं। देखिए एकदम आसान है। च का अर्थ होता है संस्कृत में और, तस्य का अर्थ है उसके, बुद्धि कौशल मतलब ज्ञान की, परीक्षा का अर्थ है परीक्षा, और कुर्मा का अर्थ है करते हैं। बच्चों, संस्कृत बहुत ही आसान होती है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आती है। तीसरा क्या कहता है? अस्तु तम अपि तान एव प्रश्नान पृच्छयामः, उससे भी उन प्रश्नों को पूछेंगे। जो 3 प्रश्न इन लोगों के दिमाग में आए थे, उन प्रश्नों को पूछने के लिए ही ये ख्वाजा नसीरुद्दीन के पास जाना चाहते हैं। ते त्रयः नसीरुद्दीनस्य गृहं गच्छन्ति, तदा नसीरुद्दीनः गर्दभेन सह स्वगृहात् निर्गच्छति। वे तीनों नसीरुद्दीन, ते त्रयः मतलब वे,
त्रय तीनों नसरुद्दीन से नसरुद्दीन के गृह मतलब घर, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। वे तीनों नसरुद्दीन के घर जाते हैं। तभी तदा मतलब तभी नसरुद्दीनः गर्दभेन सह स्वगृहात् निर्गच्छति। तभी जो नसरुद्दीन है वह अपने गधे के साथ घर से निकलते हैं। नसरुद्दीन स्वागतम अस्ति युष्माकम। नसरुद्दीन क्या कहते हैं? तुम लोगों का स्वागत है। तो तीनों क्या कहते हैं? त्रयः धन्यवाद। तीनों कहते हैं धन्यवाद। इसका अर्थ यही है। देखिए यहाँ पे नसरुद्दीन जो है चित्र में अपने गधे के साथ जा रहे हैं और ये तीनों जो धूर्त हैं ये नसरुद्दीन के गांव आए हैं उनसे मिलने के लिए। नसरुद्दीनः प्रातःकाले एव कुतः आगच्छत् अधुना श्रूयते यत् यूयं ग्रामं गच्छत् तत्र सभां च कुरुत् सर्वत्र जनान् प्रश्नान् पृच्छत् परंतु कोऽपि उत्तराणि न ददाति इति। नसरुद्दीन इससे कहते हैं, ये अर्थ है इस लाइन का कि सुबह सुबह ही कहाँ से तुम लोग आ रहे हो? प्रातः काले एव कुतः आगच्छत्। तुम लोग सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अधुना श्रूयते, इस समय सुनते हैं, ऐसा सुनते हैं कि तुम लोग गांव गांव यूयम ग्रामम, यूयम का अर्थ है तुम, यूयम ग्रामम गच्छत तत्र सभां च कुरुत। तुम लोग गांव गांव जाते हो और वहां सभा करते हो। सर्वत्र जनान प्रश्नान पृच्छत, और सभी लोगों से प्रश्न पूछते हो। परंतु को अपि उत्तराण न ददाति थे, परंतु कोई भी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। प्रथम आम। आम का अर्थ संस्कृत में बच्चों हाँ होता है। आम भवान सत्यम अशृणोत। हाँ, आपने सत्य ही सुना है। द्वितीय अस्माकं प्रश्नानाम् उत्तराणि भवान अपि दातुं न शक्नोति। कहता है कि हमारे प्रश्नों के उत्तर आप भी नहीं दे सकते। अस्माकं प्रश्नानाम् उत्तराणि भवान, हमारे प्रश्नों का उत्तर भवान अपि दातुं न शक्नोति, आप भी नहीं दे सकते, यानी आप देने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। नसरुद्दीन परंतु ईश्वर कृपा कोऽपि प्रश्नः एतादृशं नास्ति यस्य उत्तरं मम पार्श्वे नास्ति। तो नसरुद्दीन कहते हैं कि परंतु ईश्वर की कृपा से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। परंतु ईश्वर कृपा को अभी प्रश्न एतादृशम नास्ति। वो लोग कहते हैं कि जो धूर्त है वो द्वितीय धूर्ता कहता है, दूसरा धूर्त की आप भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो नसरुद्दीन कहते हैं परंतु ईश्वर की कृपा से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। तो प्रथम जो है धूर्त वो कहता है, अब आप प्रश्न बताइए। भूमि केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति। जो भूमि का केंद्र बिंदु है कहाँ है? धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? नसरुद्दीन नसरुद्दीन क्या उत्तर देते हैं? मम गर्दभस्य अधः मध्ये एव भूमे केंद्र बिंदु अस्ति, अन्यत्र कुत्रापि न। यदि विश्वासः नास्ति तर्हिर्मापनं कृत्वा संतुष्टः भव। नसरुद्दीन क्या कहते हैं बच्चों कि मेरे गधे के नीचे बीच में ही भूमि का केंद्र बिंदु है। मम गर्दभ अध मध्ये एव भूमि केंद्र बिंदु अस्ति। मम मीन्स मेरे गर्दभस्य गधे के अध मतलब नीचे, मध्य एव भूमि केंद्र बिंदु मध्य बीच में, भूमि पृथ्वी के, एव का अर्थ ही, केंद्र बिंदु का अर्थ है केंद्र बिंदु, मध्य केंद्र बिंदु अस्ति, केंद्र बिंदु में मेरे गधे के नीचे बीच में ही भूमि का केंद्र बिंदु। उसने पूछा भूमि का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो नसरुद्दीन ने कहा मेरा जो गधा जहां भी खड़ा है उसके नीचे ही भूमि का केंद्र बिंदु है। अन्यत्र कुत्रापि न, दूसरी जगह नहीं।
यदि विश्वासः नास्ति तर्हिर्मापनं कृत्वा सन्तुष्टः भव। यदि आपको विश्वास नहीं है तो इसको माप सकते हैं आप, इसको आप नाप सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। द्वितीय, अब लगता है प्रश्नों के उत्तर से वो लोग संतुष्ट हो गए हैं, तो दूसरा प्रश्न करता है आकाशे कति तारकाः सन्ति। दूसरा कहता है आकाश में कितने तारे हैं। नसीरुद्दीन, मम गर्दभस्य शरीरे यावन्ति लोमानि सन्ति तावन्तः एव आकाशे तारकाः सन्ति विश्वासः नास्ति चेत् गणनां कुरु। नसीरुद्दीन क्या कहते हैं बच्चों, मेरे गधे के शरीर में जितने, मम गर्दभस्य शरीरे यावन्ति लोमानि, मेरे गधे के शरीर में जितने रोए हैं, लोमानी ये रोए हैं, उतनी ही आकाश में तारे हैं। देखिए, मम गर्दभस्य शरीरे यावन्ति लोमानि सन्ति तावन्तः, मेरे गधे के शरीर में, मम मतलब मेरे गर्दभस्य गधे के शरीर में जितने लोमानि सन्ति रोए हैं, तावन्तः उतने ही, एव ही आकाश में तारकाः सन्ति, आकाश में तारे हैं। विश्वासः नास्ति चेत गणना कुरु। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप गिनती कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ना आकाश के तारे कोई गिन सकता है, ना किसी के शरीर के रोए गिन सकता है। तो जो शरीर में एक एक बाल है पूरे शरीर में, तो उसको गिनने के लिए नसीरुद्दीन कह रहे हैं। अब ये दोनों लगता है उत्तर से संतुष्ट हो गए, क्योंकि 2 प्रश्न के बाद इस प्रश्न में कुछ भी नहीं पूछा गया। अब तीसरा क्या कहता है, मम संस्रो, मम श्रमस्रो कियन्ति लोमानि सन्ति। अब आप बताइए मेरी मूछ में कितने रोए हैं। तीसरा धूर्त पूछता है मेरी मूछ में कितने रोए हैं। नसीरुद्दीनः मम गर्दभस्य पुच्छे यावन्ति लोमानि सन्ति तावन्ति एव तव श्रमस्रो लोमानि सन्ति। देखिए, अब उसने क्या कहा कि मेरी गधे के पूंछ में जितने रोए हैं, जितने बाल हैं, तावंती एव तव श्रमस्रो लोमानि सन्ति, उतनी ही आपकी मूछ में बाल है। मेरे गधे के पूंछ में जितने रोए हैं उतनी ही तुम्हारी मूछ में रोए हैं। अब तीसरा क्या कहता है, तृतीय, यदा प्रमाणितम करिष्यति भवान तदा वयम पराजिता भविष्याम। वो कहता है कि जब प्रमाणित आप कर देंगे, यदा प्रमाणितम करिष्यति, यदि आप इसको प्रमाणित कर देंगे, प्रूफ दे देंगे, तदा वयम पराजिता भविष्यामि, तब हम लोग पराजित होंगे। मतलब आप अगर हमको इसका प्रूफ दे देंगे कि मेरी मूछ के जितने बाल हैं आपकी घोड़े की पूंछ में उतने, अरे गधे की पूंछ में उतने ही बाल हैं, तो हम लोग हार मान लेंगे। अब नसीरुद्दीन क्या कहते हैं, विश्वासः नास्ति। नसीरुद्दीन क्या कहते हैं, विश्वासः नास्ति चेत एकैकं कृत्वा, चेत एकैकं कृत्वा निजस्म श्रुलोमानि उत्पाटनम कृत्वा देहि। तो बच्चों, नजरुद्दीन कहते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक एक कर अपनी मूछ के रोए उखाड़ कर दो। निज, निज मतलब होता है अपना, लोमानी, लोमानी मतलब बाल जो हैं वो अपनी मूछ के, आप अपनी मूछ के उत्पाटनम उखाड़ करके, कृत्वा उखाड़, और कृत्वा उखाड़ कर, देह मतलब दीजिए, आप अपनी मूछ के एक एक बाल उखाड़ कर दो। मैं भी अहम अपनी निज गर्दभस्य पुच्छ लोमानी उत्पाटयामि पुनः गणना करूं। मैं भी अपने गधे की पूंछ की रुए उखाड़ता हूँ, फिर गिनती करते हैं, फिर गिनती करो। तृतीय भयभीतः भवति, जो तीसरा था वह भयभीत हो गया, डर गया। न नहीं नहीं, क्षम्यताम क्षमा करें, वयम पराजिताः अस्म, हम सब पराजित हो गए। त्रयः पलायनम कुर्वन्ति सर्वे निष्क्रांताः, तीनों भाग जाते हैं और सभी निकलते हैं।
देखिए बच्चों, आप दूसरे के लिए परेशानी खड़ी करेंगे तो आपके लिए भी परेशानी होगी। तो उन्होंने नसरुद्दीन से जैसे जैसे प्रश्न किया, जब उनके अपने ऊपर खुद आने लगा तो वो भाग खड़े हुए। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। त्रय का अर्थ है 3, श्रूयते मतलब सुना जाता है, कुर्म का अर्थ है करते हैं, प्रयच्छामः का अर्थ है पूछेंगे, एकादशः एकादृशः का अर्थ है ऐसा, भूमि का अर्थ है भूमिका, तारकाः का अर्थ है तारे, श्रमस्रो मतलब मूछ में, गर्दभ मतलब गधा, लोमानी का अर्थ है रोम, और क्षम्यताम का अर्थ है क्षमा कीजिए, पलायनम का अर्थ है भाग जाना, भुजंगा नाम का अर्थ है सांपों का, पयः का अर्थ है दूध, भवान का अर्थ है आप, निष्क्रांता का अर्थ है निकल गए, उत्पाटयामी का अर्थ है उखाड़ता हूँ, कति का अर्थ है कितने, असृणोत का अर्थ है सुना है, शक्नोत का अर्थ है सकता। बच्चों इसको पढ़ते हैं। नसरुद्दीन, ईश्वर कृपया, क्षम्यताम, प्रच्छयामः, पार्श्वे भुजङ्गानाम्, एतादृशः, अन्यत्र, उत्पाटयामि, श्रूयते, संतुष्टः, नेपथ्ये। ये पढ़ने के लिए था। अब चलिए वाक्य को पूरा करते हैं बच्चों, इसको अव्यय पद को चुन करके। देखिए यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं, कुत्र, प्रतिदिन, एकदा, चेत, अद्य, एव, ये सारे अव्यय पद हैं। तो इन अव्यय पदों को चुन करके लिखते हैं, छांट कर हम लोग भरेंगे। वयम, देखिए पहले में क नंबर में क्या भरेंगे, वयम प्रतिदिनम अत्र तत्र भ्रमामः। प्रतिदिनम मतलब के ऊपर आप बच्चों क लिख दीजिए और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या भरना है। क्योंकि मैं लिख कर नहीं बता रही हूँ बच्चों, ये आपको करना है। आप पाठ पढ़ चुके तो आपको करना है, लेकिन फिर भी मैं हिंट दे रही हूँ जिससे आप बाद में अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं। भूमि केंद्र बिंदु, आप जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों आप लोग बुक और पेंसिल लेकर बैठिए, ताकि जो भी चीजें हैं उसको अंडरलाइन करते चलिए, और जो उत्तर आएगा तो आप खुद पैराग्राफ से उत्तर छांट लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं जो हिंट दे रही हूँ, पेंसिल से उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर क ख ग घ ऐसे आप लिख लीजिए, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। जब भी आपका मन करेगा आप पढ़ पाएंगे। भूमि है केंद्र बिंदु, अब देखिए इसमें लिखा है भूमि केंद्र बिंदु डैश है अस्ति, कुत्र अस्ति। उन्होंने जो प्रश्न पूछा था, भूमि केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति, तो कुत्र के ऊपर ख लिख लीजिए। ग नंबर है तस्य गृहम चलामः। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अद्य, अद्य मतलब आज उसके घर चलते हैं, तो अद्य, अद्य भराएगा, अद्य में ग भरिए, विश्वास नास्ति, विश्वास नास्ति, चेत, चेत गणना कुरु। आपको पाठ में भी मिल जाएगा, घ पर चेत लिख लीजिए, चेत के ऊपर घ, प्रातः काले अंग है, प्रातः काले एव कुतः आगच्छत, प्रातः काल ही तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। चलिए इसमें एव हो गया अंग में, और लास्ट बचा है बच्चों च नंबर, एक दाते नसरुद्दीनस्य ग्रामम गच्छन्ति स्म। यहाँ पर एक दा बचा हुआ है, इसको च लिख लीजिए एक दा के ऊपर, ये कंप्लीट हो गया। अब अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत त्रय धूर्ता कुत्र निवसन्ति। आपने देखा, आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है त्रय धूर्ता एकस्मिन् ग्रामे निवसन्ति। तो बच्चों आपको कुत्र को हटाना है और उसके स्थान पर पेंसिल से एकस्मिन् ग्रामे लिखना है। आपने प्रश्न लिखा क नंबर, त्रय धूर्ता कुत्र निवसन्ति स्म, फिर नीचे लिखिए उत्तर, और उत्तर में लिखिए त्रय धूर्ताः एकस्मिन् ग्रामे निवसन्ति स्म। आपको एकस्मिन् ग्रामे अपनी पुस्तक से खोजना है, और लेकिन यहाँ कुत्र को हटा करके सिर्फ वही जोड़ना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर उत्तर में पूर्ण विराम लगाना है। दूसरा है ख नंबर, ग्रामे की भ्रमन्ति स्म, ग्रामे की भ्रमन्ति स्म। अब यहाँ पर
ग्रामे ग्रामे तो रहेगा, लेकिन के स्थान पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको धूर्ताः जोड़ना है। तो ग्रामे धूर्ताः भ्रमन्ति स्म। तो आप प्रश्न लिखेंगे ख नंबर, ग्रामे के भ्रमन्ति स्म, और उत्तर हो जाएगा ग्रामे धूर्ताः भ्रमन्ति स्म। तीसरा नंबर, भूमि केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति। भूमि का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो उत्तर आपका हो जाएगा भूमि केंद्र बिंदु गर्दभस्य अधः मध्य स्थित। आपको पुस्तक से खोजना होगा। भूमि केंद्र बिंदु गर्दभस्य अधः मध्य अस्ति। जिस समय आप ये वीडियो सुन रहे होंगे उस समय आपके पास हाथ में पुस्तक भी होगी। आप इसको रोक करके अपनी पुस्तक से खोज लीजिएगा कि ग नंबर का कहाँ लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उस पर ग लिख दीजिएगा प्रश्न का उत्तर, और बाद में आप प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर से बताती हूँ बच्चों, भूमि केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति, तो उत्तर में लिखेंगे भूमि केंद्र बिंदु गर्दभस्य अधः मध्य अस्ति। अगला है नसरुद्दीन केन सह स्वगृहात निर्गच्छति। नसरुद्दीन किसके साथ अपने घर से निकलते हैं? तो नसरुद्दीन, सिर्फ आपको केन हटाना है और गर्दभस्य लिखना है। नसरुद्दीन गर्दभस्य सह स्वगृहात निर्गच्छति। घ के स्थान पर नसरुद्दीन। अंग कति धूर्ताः सन्ति, कितने धूर्त थे? तो आपको पता है, पहली लाइन में ऊपर लिखा है त्रयः धूर्ताः सन्ति। उत्तर कंप्लीट। चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न निर्माण करना है बच्चों। अब देखिए, सिर्फ आपको एक चीज लिखना है कि प्रश्न बनाना है। वहां उत्तर देना था, प्रश्न बना था, और आपको उत्तर देना था। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, आपको प्रश्न का निर्माण करना है, यानी लिखना है। अब लिखा है ते ग्रामम ग्रामम भ्रमन्ति स्म। तो आपको सिर्फ लिखना है ते के स्थान पर के ग्रामम ग्रामम भ्रमन्ति स्म और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। चलिए अगला ख नंबर, अद्य तस्य गृहं चलामम। इसका उत्तर हो जाएगा कदा तस्य चलामः गृहं चलामः। देखिए यहाँ पर ग नंबर है, वयम त्रयः चतुराः। तो कितने चतुर थे? वयम कति चतुराः, प्रश्नवाचक चिन्ह, त्रय के स्थान पर कति लगाना है। यहाँ पर ख नंबर में बच्चों अद्य तस्य कदा चलामः, अद्य तस्य कदा चलामः होगा, गृहम हटा दीजिएगा। और ग नंबर है वयम त्रयः चतुराः, तो वयम कति चतुराः, कितने चतुर थे। फिर है घ नंबर, आकाशे तारकाः सन्ति। तो प्रश्न बनाना है तो लिखना होगा आकाशे के सन्ति। आकाश में क्या है, कितने तारे, क्या है? तो आकाश में तारे हैं, उत्तर है। तो आपको लिखना है प्रश्न, नीचे लिखिएगा घ का ये पूरी लाइन लिख लीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा प्रश्न, प्रश्न में लिखिएगा आकाशे के सन्ति, के विसर्ग भी लगाइए, के सन्ति, सॉरी के सन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग नंबर है नसरुद्दीन गर्दभेन स निर्गच्छति। नसरुद्दीन केन, गर्दभेन हटा दीजिएगा, केन सह निर्गच्छति और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कंप्लीट हो गया। 6 नंबर है समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक मतलब होता है पर्यायवाची, समान अर्थ वाला। तो संतुष्ट मतलब होता है संतुष्ट होना, यहाँ पर संतुष्ट को एक सामने तुष्ट लिखिए। और पार्श्वे, पार्श्वे मतलब होता है निकट, तो निकटे लिखिए। चतुराह का अर्थ होता है दक्ष प्रवीण, तो दक्षा लिखिए। और भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी, या तो पृथ्वी लिखिए। अब देखिए विलोम शब्द आ गया। चलिए यहाँ पर बॉक्स में सब लिखा हुआ, अविश्वास, प्रश्नम, मूर्ख, प्रविशति। चलिए लिख ले, देख लेते हैं क्या होता है। उत्तरम का हो जाएगा प्रश्नम, निर्गच्छति, निर्गच्छति उत्तर का मतलब जवाब देना, प्रश्न का मतलब प्रश्न पूछना, निर्गच्छति मतलब निकलना, तो निकलना का प्रवेश करना, प्रविशति। विश्वास, अविश्वास, बुद्धिमान, मूर्ख, बुद्धिमान का विलोम उल्टा मूर्ख, विश्वास का अविश्वास। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, चुनकर खाली स्थान को भरना है। एकः काकः अस्ति, सः अति तृषितः, सः
जलाय इतस्तः भ्रमति। तदा ग्रीष्मकालः, गर्मी का महीना था। कुत्रापि जलं नास्ति। काकः स्वल्पं काकः कष्टेन अतिदूरं गच्छति। तत्र सः एकः घटं पश्यति। घटे स्वल्पं जलम् अस्ति। जलं कथं पिबामि इति इति कष्टेन चिन्तयति। सः एकम् उपायं करोति। सः शिलाखण्डान् आनयति। बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको, ये पूरा पाठ कंप्लीट हो गया। आनयति घटस्य जलम उपरि आगच्छति काका जलम पीत्वा सुखम अनुभवति। एक कहानी है। एक कौवा बहुत प्यासा था, तो वो क्या करता है, बहुत कष्ट में था। वो घूमता रहता है, गर्मी का महीना है, इधर उधर घूमता है और जल के लिए, लेकिन पानी उसको कहीं नहीं मिलता है। फिर वह इधर उधर घूमता है और एक शिला खंडान मतलब पत्थर का टुकड़ा लाता है और एक घड़ा मिलता है उसको, जिसमें बहुत थोड़ा सा जल है। तो कौवे की बुद्धिमानी के बारे में यह लिखा गया है कि कितना समझदार है। तो घड़े में घड़ा देखता है, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी है और जो कौवा है वो बहुत कष्ट में है। तो क्या करता है कि शिलाखंड मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उस घड़े में डाल देता है। पत्थर नीचे हो जाता है, पानी ऊपर होता है और कौवा उसको पी करके अपनी प्यास को बुझाता है और सुख का अनुभव प्राप्त करता है। चलिए बच्चों, समाप्त हुआ ये पाठ। धन्यवादम।